बच्चों आगे करेंगे 10th क्लास के अपने ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। अब आता है तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है। ठीक है, यदि उसका मैं से 30 है तो ले से ज्ञात करो। हमेशा फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर किसके होता है, लेस है इंटू मैस है। ये होता है 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है, लेस है अपने को ज्ञात करना है, मैस है कितना है 30 है। जब ये 30 है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में, तो लेस है कितना आ जाएगा, 0 से 0, 3 3 9 और 1/6, तो लेस है कितना आ गया अपना 36। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है y का मान 1 दिया, समीकरण में रखने पर x का मान ज्ञात करो। 3x + 2y बराबर कितना है 11। 3x + 2y का मान रखेंगे 1 11, तो 3x बराबर कितने हो गए 9, x का मान कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, इसी तरह अपना आगे वाला क्वेश्चन है बहुपद x की स्क्वायर + 5x + 6 में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। पहले अपने इसके शून्य ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से। 6x क्या बना 6, 6x कैसे बनता है, हमेशा ध्यान रखना 6 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस का निशान होगा, सॉरी। ठीक है, तो कितना हुआ 6x - 1 - 6, 6x में से x गए कितने बचे 5x और गुणा पढ़ने, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में x + 6, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 1, तो x + 6, यानी x का मान 1 तो -6 आ गया और x का मान 1 कितना आ गया 1, यानी ये अल्फा है ये बीटा, 1 शून्यक x -6 1 क्या है। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है x + b, कितना हो गया -6 + 1 कितना आया -5, शून्यकों का योग कितना आया माइनस, और शून्यकों का गुणनफल कितना आया -6 × 1, यानी कितना आया -6। ठीक है, ये हो गए थर्ड के 3 क्वेश्चन। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है AP दी हुई है 18A2 माइनस में AP का अपने को क्या करना है A का मान ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो सबसे पहले A3 बराबर क्या होता है A1 प्लस कितने होते हैं D होता है, यानी A1 कितने D आएंगे 2D। A3 का मान 2 है, A का मान कितना है 18 + 2D, जब ये इधर जाएगा -16 बराबर 2D, तो D का मान कितना आएगा -8 हो गया। अब अपने को ज्ञात करना है A2 का मान। A2 कैसे निकालते हैं, A1 + D निकालते हैं, A1 कितना है 18 और D का मान कितना है -, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 10, तो कितना आया यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है दी गई आकृति में AD कितना दिया हुआ है 4 और D भी कितना दिया हुआ है 6 और AE कितना दिया है 5, अपने को ये मान ज्ञात करना। हमेशा ध्यान रखना हर क्वेश्चन में क्या कहा है, ये रेखा इस रेखा की समांतर है। जब रेखाएं समांतर होती है त्रिभुज, इनका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होता है। ये क्या है 4/6 बराबर किसका होगा 5/CE के, दोनों के मान हमेशा बराबर होते हैं अनुपात में। तो ये कट गया, कितना आ गया 2:3। ठीक है, अब देखो 2/3 बराबर 5CE, तिरछा गुना करेंगे कितना आएगा CE बराबर 5 × 3/2 यानी 15/2, यानी कितना आ गया 7.5, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7.5। बच्चों आगे वाला करेंगे थर्ड क्वेश्चन के आगे वाले क्वेश्चन। किसी वृत्त की त्रिज्या और वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितना डिग्री कोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, निर्देशांक -5 और 8 में भुज और कोटि, पहला x होता है दूसरा y, हमेशा ध्यान रखना भुज होता है वो x का मान होता है कितना -5 और जो कोटि होती है उसको y बोलते हैं, कितना है 8। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में 2 10 45 + sin 60 का मान 2 45 का मान कितना होता है, एक sin 60 का होता है √3/2, तो कितना हो गया 2 + √3/2, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4√3/2, ये इसका क्या है आंसर है। अब क्वेश्चन में एक खंबे की परछाई, ये जो कोई खंबा है इसकी परछाई नीचे ऐसे बनती है
और ऊंचाई है, दोनों के मान क्या है, समान है। यानी अगर ये h है यानी इसका मान x है तो इसका मान भी क्या होगा, x। तो उन्नयन कोण है, ये मान किस में समान होते हैं, लाल बटा कक्का। L और A रिलेशन किस में होता है, tan, यानी tan थीटा बराबर L बटे A। ठीक है, tan थीटा इजकल टू दोनों में मान x बटे x होगा, कितना होगा 1। tan थीटा किसका मान 1 होता है, tan 45 का, तो थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। इसी तरह आगे वाला, एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, ये इसका त्रिज्याखंड का सूत्र होता है।